गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज हम अपना विस्टास का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हमारा इस सेशन का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है इवांस क्वाइजेंट ओ लेवल। ओके, और ये जो चैप्टर है थोड़ा लंबा है क्योंकि इस चैप्टर की वीडियो 2 पार्ट में आएगी। ओके, तो ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है तो हम इसको स्टार्ट करके लेट्स स्टार्ट। इवांस जो है ना, इसमें इवांस एक प्रिजनर का नाम है, यानी कि एक ऐसा बंदा है जो जेल से प्रिजन से कई बार भाग चुका है। ओके, उसी के ऊपर ये कहानी बेस्ड है। देखते हैं हम। देखो, इन अर्ली मार्च the secretary of the examination board received a telephonic request from the government of the Oxford prison to create an examination center in jail for one candidate named इवांस, यानी कि एक जो सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है, उनकी तरफ से गवर्नर के पास, जो गवर्नर है, ठीक है, उनके पास एक कॉल आती है। कॉल में वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि एक एग्जाम कंडक्ट कराना है। ठीक है, किसके लिए कराना है? इवांस के लिए। ठीक है, क्योंकि जो इवांस है वो पढ़ने का इच्छुक है, कि वो पढ़ना चाहते हैं, उसको एग्जाम वगैरह देना है। ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराना है। ठीक है, ही स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर, यानी कि उसने लास्ट सितंबर में, यानी कि यहाँ जेल में पहले लास्ट सितंबर, यानी कि इससे पहले जो सितंबर गया उसमें उसने अपनी जर्मन लैंग्वेज का उसका एग्जाम है, उस लैंग्वेज की उसने क्लासेस शुरू कर दी। क्योंकि ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास। द सेक्रेटरी मेड अदर रूटीन इंक्वायर्स एंड प्रॉमिस टू सेंड ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ, यानी कि सेक्रेटरी ने ये कहा कि आप चिंता मत करो, मैं सब चीज़ों का इंतजाम कर दूंगा, बस आप उसका एग्जाम कंडक्ट करने की तैयारी करा लो। ओके, तो ये अभी तक चल रही है जो गवर्नमेंट है उनकी और जो सेक्रेटरी ऑफ एग्जाम है उनके बीच में बात है कि उसका एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए। आगे देखो, द सेल ऑफ इवांस वाज टर्न इनटू द एग्जामिनेशन रूम। अब जिस सेल में, यानी कि जिस जेल में इवांस था, ठीक है, उसका जो रूम था उसको एग्जामिनेशन रूम में चेंज करा। कैसे किया? अ पर्सन फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स वॉज टू वर्क एज इन्विजिलेटर, यानी कि जो इन्विजिलेटर हो गया, यानी कि जो एग्जाम में उसको इवांस को देखेंगे कि वो सब चीज़ सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो टीचर होता है वहाँ पे उसको इन्विजिलेटर कहते हैं, जो एग्जाम कंडक्ट कराता है। ओके, वो कौन थे? वो एक चर्च के वो थे, प्रीस्ट थे, उनका नाम था सेंट मैरी मैक्स। ओके, द गवर्नमेंट डिड नॉट टेल द सेक्रेटरी दैट इवांस द ब्रेक हैड ऑलरेडी एस्केप फ्रॉम प्रिजन 3 times। अब गवर्नर ने उस सेक्रेटरी को, यानी कि जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कहा था ना, उनको नहीं बताया था कि इवांस पहले ही 3 बार जेल से भाग चुका है। इवांस का ब्रेक उसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत बार जेल से भाग चुका है, वो पहली 3 बार जेल से भाग चुका है। He would have done so from Oxford prison if there had not been unrest in the maximum security establishment of North, यानी कि उसने ये बोला कि वो ऐसा नहीं कर पाता अगर जो हमारी सिक्योरिटी वगैरह होती, जो हमने उसके लिए जो सिक्योरिटी वगैरह रखी कि वो बिल्कुल परफेक्ट होती। तो द गवर्नमेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड prison took personal interest to see that Evans got no chance to escape. One day prior to the examination, that is on Monday 7 June, Evans' German teacher shook him by the hand at 8:30 PM, यानी कि क्या होता है, जो गवर्नर होता है ना, अब की बार गवर्नर नहीं चाहते कि जो इवान से फिर से जेल से भाग जाए। ओके, तो वो क्या कहते हैं, वो पर्सनली सारी चीज़ों को मैनेज करके कि कोई भी गड़बड़ ना हो, ये एग्जाम अच्छे से हो जाए, जो इवान है वो जेल से भाग ना पाए। ओके, तो क्या होता है, उसका एग्जाम होता है 1 जून को। ठीक है, 1 जून से पहले 7 जून को क्या होता है, जो इवांस जो जर्मन टीचर होते हैं वो उससे मिलने आके रात को 8:30 बजे उससे हैंडशेक करके एंड विश हिम गुड लक, और उसे गुड लक कहते हैं कि ऑल द बेस्ट कहते हैं, यानी कि जेल में सितंबर से लेके अभी जून तक जिसने भी उसको, जिस जर्मन टीचर ने उसको वो सिखाई है, जर्मन लैंग्वेज सिखाई है, ठीक है, वही आके उसको गुड लक बोलने। They met in the heavily guarded recreational block just across from Devon, यानी कि उनको ऐसी जगह पे मिलने के लिए दिया जाता है जहाँ से कोई चांस ना हो भागने का, यानी कि रिक्रिएशनल का मतलब होता है ब्लॉक के अंदर ब्लॉक, यानी कि रूम के अंदर रूम के अंदर रूम, ऐसे करके उसके रूम के, जिससे कि वो वहाँ से भाग ना पाए, ठीक है, जो कि डीविंग के पास थे। At 8:30 the following morning, Tuesday 8 June, Evans had 2 visitors, Mr. Jackson, the senior prison officer on Devon, and Mr. Stephens, a burly surly looking man only recently recruited to the profession, यानी कि क्या होता है, अब 1 जून को जिस दिन उसका एग्जाम होता है ट्यूसडे को, उस दिन 8:30 बजे जो 2 लोग आके, 2 ऑफिसर्स आके, एक का नाम होता है जैक्सन, ठीक है, और एक का नाम होता है स्टेफन्स। जो जैक्सन होता है वो तो डीविंग के ऑफिसर होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वो होते हैं, मतलब पहले से उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, ठीक है, प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन जो स्टेफन्स होता है वो नया रिक्रूट हुआ है, यानी कि नया इस प्रोफेशन में आया है। मिस्टर जैक्सन mockingly addressed Evans as Einstein. Evans' face was unshaven and he requested Mr. Jackson to let him shave
शेव हिमसेल्फ, यानी कि जो इवांस का फेस का उसमें लंबी लंबी दाढ़ी की शेव नहीं की हुई थी, ठीक है। तो जैक्सन कहते कि तुम अपने आप को शेव कर लो। जैक्सन इंस्ट्रक्टेड स्टेफन्स टू मेक श्योर दैट ही टुक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल, यानी कि जो स्टेफन होता है जैक्सन के साथ जो एक और पुलिस ऑफिसर होता है, जैक्सन उनसे कहता है कि जब इवान शेव कर ले तो याद से इसका जो रेजर है जिससे शेव कर रहा है वो रेजर तुम ले लेना, भूलना मत। मिस्टर जैक्सन टोल्ड इवांस दैट ही हैड गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन हिमसेल्फ, यानी कि अब जैक्सन कहते हैं कि मेरे पास आधा घंटा है अपने आप को सही से करने के लिए, अपने आप को वेल ड्रेस करने के लिए। ही आस्क्ड इवांस टू टेक ऑफ दैट फ्लिकी लुकिंग हैट। इवांस रिप्लाइड दैट इट हैड brought him luck in life and requested to be allowed to keep it on during the examination, यानी कि अब इवांस का जैक्सन क्या कहता है, शेव कर ली सब कुछ कर लिया, जैक्सन कहता है कि जो तुमने हैट पहन रखी है उस हैट को उतार दो। ओके, ये गंदी से जो तुमने अजीब सी हैट पहनी हुई है इसे उतार दो। ओके, लेकिन जो इवांस होता है वो कहता है कि नहीं मैं ये हैट नहीं उतारूंगा, ये मेरे लिए गुड लक है, मेरे लिए गुड लक लेके आती है, ये हैट हमेशा मेरे साथ रखिए कि इसको प्लीज मेरे साथ रहने दो, ठीक है। तो जैक्सन होके वो मान जाते हैं। At 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McLeary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax, यानी कि अब क्या होता है, जो मकलेवी होता है, मकलेवी उनका नाम है जो उनके साथ वो कर रहे हैं, यानी कि जो इन्विजिलेटर है उसके इवांस के उनका नाम है, क्योंकि वो अपने घर से निकल के अपने फ्लैग से निकल के वहाँ पे आने के लिए उस प्रिजन में। द टेम्परेचर वॉज कंसिडरेबली बिलो नॉर्मल। अ लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट एंड अ शैलो क्राउन Clevichial had provided welcome protection from the skiggy drizzle which separate the thick lenses of his spectacles, यानी कि उनका अपीयरेंस बता रहे हैं, यानी कि जो मकलेवी है यानी जो इन्विजिलेटर है उनका अपीयरेंस कैसा था, उनका क्या था, उन्होंने एक लॉन्ग ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था, ओवरकोट का मतलब होता है जो थोड़ा सा ओवर साइज कोट होता है वो पहना हुआ था, ठीक है। एंड द शैलो क्राउन क्लेविकल हैड प्रोवाइडेड, यानी कि जो उनकी हैड थी वो मतलब क्राउन की तरह शेप में की कुछ, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्किगी drizzle which spectacled the thick lenses of his स्पेक्टिकल्स, यानी कि जो स्पेक्टिकल्स यानी जो चश्मा पहना हुआ था वो भी उनका काफ़ी थिक लेंसेज का बना हुआ था। इन हिज राइट हैंड ही वाज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन सूटकेस which contained all that he would need for his morning duties, यानी कि जो सूटकेस था उन्होंने अपने राइट हैंड में एक स्मॉल ब्राउन कलर का सूटकेस किया जिसमें उनकी सारी जो उनके एग्जाम लेने के लिए उनको जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें उस सूटकेस में उन्होंने रखी हुई थी। द 2-hour examination was scheduled to start at 9:15 AM, यानी कि 2 घंटे का इवांस का एग्जाम था जो कि 9:15 AM से शुरू होना था 1 जून को। 2 small square tables were set opposite each other. 2 hard chairs were placed in front of the tables. Jackson told Evans the government himself was going to listen in, यानी कि अब क्या हुआ था, गवर्नर ने क्या किया था, जिस सेल में उनका इवांस का केस था क्योंकि वहाँ पे 2 चेयर टेबल रखी हुई थी, एक पे जो इन्विजिलेटर है वो बैठेंगे और एक पे जो इवांस है वो बैठेगा, ठीक है। और उसने जब गवर्नर ने इवांस के सेल के अंदर एक माइक्रोफोन सेट कर दिया था जिससे गवर्नर होता है वो अंदर की जितनी बातें होती है सब बात गवर्नर सुन सके। ओके, जैक्सन वुड बी वॉचिंग हिम लाइक अ हॉक, यानी कि जैक्सन ने कहा कि और मैं तुम पे नजर रखूंगा हमेशा। He asked Evans to keep his nose clean. Evans nodded. He had his number 2 handkerchief lying ready on the bunk just before leaving his cell. Jackson wished Evans good luck, यानी कि जैक्सन ने कहा अपनी नाक साफ कर लो गंदी हो रही है। ओके, अब क्या होता है, जो जैक्सन कहता है इवांस को टेस्ट शुरू होंगे से पहले, एग्जाम शुरू होंगे से पहले उसको गुड लक विश करता है कि एग्जाम अच्छे से करना। ओके, इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द प्रिजन्स मेन गेट्स द विवांडर S. McLeary signed his name neatly in the visitors book, यानी कि विजिटर्स बुक यानी कि जो इवांस के अंदर जेल के अंदर जो मैक्लेवी जो इन्विजिलेटर की बनने जा रहा है उन्हें बाहर अंदर जाने से पहले अपना साइन किया। फ्रॉम देयर ही वर्क साइड बाय साइड विद द साइलेंट प्रिजन ऑफिसर अक्रॉस द एक्सरसाइज यार्ड टू गिविंग, यानी कि अब जो एक ऑफिसर यानी कि जैक्सन और जो स्टेफन के वो उन्हें अंदर लेके जाके उस रूम में जहाँ पे सेंट मैक्लेवी को अपनी ड्यूटी करनी है। ओके, हियर ही वाज ग्रीटेड बाय जैक्सन, यानी कि वहाँ पे वो जैक्सन से मिलके द विंग्स heavy outer door was unlocked and locked behind them. The same was done to the heavy inner door, यानी क्या होता है जो डोर है उसको अनलॉक किया क्योंकि जैसे वो अंदर घुस गए उसके बाद तुरंत जबी के जबी जो डोर है वो लॉक हो गया, ऐसी जो अंदर का डोर है वो भी हो गया। मैंने आपको बताया था ब्लॉक के अंदर ब्लॉक रूम के अंदर वो ऐसे करके उसको इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी में इवांस को रखा हुआ है क्योंकि वो पहली 3 बार जेल से भाग चुका है। McLeary was now to be looked after by Stephens. Jackson murmured if he had got the razor. Stephens nodded, यानी कि जैक्सन ने पूछा स्टेफन से कि तुमने उसका रोजर ले लिया, उसके पास वो रेजर ले लिया, उसके पास वो रेजर तो नहीं है क्यों, स्टेफन्स ने नोटिस यानी स्टेफन्स ने मना किया कि नहीं उसके पास उसका रेजर नहीं है, मैंने ले लिया। McLeary फॉलोड स्टेफन्स टू द सेल वेयर इवांस वाज केप्ट, यानी कि McLeary ने स्टेफन्स के पीछे गया, यानी कि स्टेफन्स जो है वो McLeary को उनके रूम तक लेके गए इवांस का जहाँ पे पेपर है। स्टेफन्स ओपन द
P fall and found Evans completely engrossed in a textbook of elementary German grammar, यानी कि जो डोर हो गया, यानी कि जो गेट है, गेट के अंदर एक जो हैंडल हो गया, वहाँ पे छोटा सा होल हो गया, ठीक है। उस होल में से स्टेफन्स के अंदर इवांस को देखा कि इवांस कुछ गड़बड़ को नहीं कर रहा, सब सही है, यानी कि इवांस वहाँ पे चुपचाप अपनी जर्मन की जो बुक पढ़ रहा था, जो भी उसका एग्जाम है उस जर्मन ग्रामर की वो बुक रीड कर रहा था चुपचाप से। स्टेफन्स टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग एंड द सेल लॉक ओपन, यानी फिर क्या किया, स्टेफन ने की निकाली अपनी और जो सेल का यानी कि जिस रूम में उसका एग्जाम था उस रूम को ओपन किया। It was 9:10 a.m. The government instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution. The government thought that Evans might try to take advantage of McLeavy, यानी कि अब क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो जैक्सन है, जैक्सन को बोला कि इवान से जाके कहो कि कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। 9:10 पे उसने बोला कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैक्सन को समझाया अच्छे से, ठीक है। और ये भी बोला कि जो इवांस है वो मकलवी का फ़ायदा ना उठाए, यानी कि वो एक प्रीस्ट है, वो सीधे सागे से प्रीस्ट है, तो वो उनकी मदद से भाग ना जाए कैसे भी करके। इवांस हैड बीन गॉट रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन, यानी कि इवांस जो होता है, इवांस जो है वो किसी भी वेपन से भाग जाता है, उसको डर नहीं लगता किसी वेपन का, वो पहले ही किंगबा जेल से भाग चुका है। बट व्हाट अबाउट इनोसेंट मैक्लेवी, यानी कि जो मैक्लेवी यानी कि जो प्रीस्ट है, जो इन्विजिलेटर बन के आए, उनका क्या, ठीक है। तो उनको कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी सेफ्टी की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। He might bring a jackknife. Even might hold him a hostage with it. The government phoned Jackson, who likely frisked McLeavy's clothes. Then he searched the contents of the suitcase. यानी कि अब क्या होता है, जो जैक्सन होता है वो मकलीवी की जो सूटकेस होता है उसको चेक करता है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे जो इवांस है वो उन्हीं को नुकसान पहुंचा दे। कोई नाइफ तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे इवांस मकलीवी को नुकसान पहुंचा दे। He was puzzled to find a semi-inflated rubber wing. McLeavy explained that he suffered from humway when he sat down. अब क्या होता है कि जो जैक्सन होता है ना, वो मकलीवी का सूटकेस चेक करके, ठीक है, उसमें उन्हें एक सेमी स्टेफन यानी कि एक रबर की रिंग मिलती है, ठीक है। और वो जब मकलीवी से पूछे कि ये रिंग किसके लिए है, तो वो कहते हैं कि मेरे को हेमोरॉइड्स की बीमारी है, ठीक है, मेरे से ज़्यादा देर बैठा नहीं जाएगा, तो मैं इस रबर रिंग पे बैठ जाता हूँ। Then he found the paper knife at the bottom of the case. Very politely he took उस रबर रिंग के साथ एक नाइफ मिलता है, पेपर नाइफ होता है, जिससे हम पेपर काट लेके, ज़्यादा वैसा नाइफ नहीं होता, सिंपल सा नाइफ होता है, ओके। अब वो नाइफ क्या होता है, जो जैक्सन होता है वो उसको नाइफ को ले लेगा और जो रबर रिंग होती है वो मकलीवी के पास ही छोड़ देते हैं। आगे देखो, The examination started a bit late. The government heard the voices of the invigilator and the examinee. It was now 9:20. Evans objected to the presence of Stephens as it disturbed his concentration. यानी कि अब क्या होता है, जो एग्जाम होता है थोड़ा सा लेट शुरू होता है, 9:20 हो गए, लेकिन अभी तक एग्जाम शुरू नहीं हुआ है, ओके। अब जो गवर्नर उन्होंने माइक्रोफोन लगा रखा था, तो वो इवांस यानी कि रूम के अंदर जितनी भी बातें हो रही थी सब बातें सुन सकता है, ठीक है। अब जो होता है, इवांस कहता है कि जो स्टेफन्स है, स्टेफन्स की प्रेजेंस यानी कि स्टेफन्स वहीं पे घूम रहा था, कि स्टेफन्स की प्रेजेंस मुझे परेशान कर रही है, मैं कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहा हूँ अपने एग्जाम में। द गवर्नर ऑर्डर्ड जैक्सन टू गेट स्टेफन्स आउट ऑफ दैट सेल। देन द एग्जामिनेशन बिगिन एट 9:25. देयर वाज अ ग्रेट काम, यानी कि अब क्या होता है, जो गवर्नर होता है वो जैक्सन से कहता है कि तुम स्टेफन्स को उस रूम से बाहर निकाल दो, उस रूम में बस इन्विजिलेटर और जो इवांस है वही रहने चाहिए, क्योंकि इससे इवांस डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो स्टेफन्स होता है रूम से बाहर आ जाता है। अब उस एग्जाम रूम में बस इन्विजिलेटर और इवांस रह जाते हैं, और जो एग्जाम होता है वो 9:25 पे स्टार्ट होता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति होती है एग्जाम शुरू होने के टाइम, ओके। अब जो इसके आगे की कहानी है वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ये कहानी थोड़ी लंबी है, इसको हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट का ये सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट में इसका पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, ओके। और जब तक के लिए आपको जल्दी से इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। जब तक आपको अगर फर्स्ट पार्ट समझ आया और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।